कि प्रभु बोले ये ठीक है, पर कछु करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पर मेरा कुछ अधिकार। भगवान बोले अरे द्रौपदी। तब तक अर्जुन आ गए हैं। अर्जुन ने जवाब दिया अरे देवी आप रोवो नहीं, जिस दुष्ट ने आपके पुत्रों को मारा है उन दुष्ट को मैं पकड़ के तेरे सामने मृत्यु दंड दूंगा। आज मैया द्रौपदी से ये वादा किया है और अर्जुन निकल पड़े हैं। ध्यान रखे भैया, अर्जुन रथ पे सवार हुए तो अश्वत्थामा ने देखा भगवान कन्हैया अर्जुन दोनों हैं। अश्वत्थामा की नजर अर्जुन के रथ के तरफ पड़ी है तो अश्वत्थामा दौड़ने लगा है। अर्जुन समझ गए हैं कि अश्वत्थामा ने ही बालकों को मारा है, तो अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अगर अर्जुन ने मुझे पकड़ लिया तो अर्जुन छोड़ने वाला नहीं है, मुझे मार देगा। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्म अस्त्र था। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र छोड़ना जानता था लेकिन वापस लेना नहीं जानता था। तो भगवान ने इशारा किया है, अर्जुन ने गांडवी धनुष को छोड़ दिया। जब वो आपस में भिड़ गए हैं तो महाराज एक ज्वाला सी जलने लगी। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या करना चाहिए। महाराज उस ज्वाला को प्रभु ने शांत किया है और अश्वत्थामा को पकड़ के उस रथ में बांध लियो। अर्जुन वापस लौट के आए हैं द्रौपदी के पास में, तो द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पे पड़ी है। मैया ने जवाब दिया नाथ क्या कर रहे हो। अरे ये तो गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा। बोले हाँ इसी ने बालकों की हत्या की है। तो मैया ने मन में विचार किया अरे गुरु का पुत्र है तो अर्चनी बंदनी होना चाहिए था, ये तो बड़ा पापी निकला, ये तो बड़ा दुष्ट निकला, ये कैसा पुत्र है। तो अर्जुन ने जवाब दिया केशव आप बताएं क्या करें हम। अर्जुन मैया से कह के गए थे कि मैं आपके सामने मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी ने जवाब दिया हे नाथ आप इसे मत मारो, क्योंकि ब्राह्मण को मारना पाप है। तो महाराज भगवान ने जवाब दिया कि जो पापी है उसे मार देना चाहिए। जो पापी फिर चाहे कोई भी हो, भगवान कह रहे कि जो पापी है उसे दंड देना चाहिए। और एक तरफ प्रभु ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना पाप है, दोनों बातें कर रहे हैं। तो अर्जुन ने जवाब दिया अरे कन्हैया जे टेढ़ी टांग वालो सूदो बोलो तो जया तो ही ना है। एक तरफ कह रहा है कि कोई भी हो अगर पापी है तो उसे दंड दो, और एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी पापी हो लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। तो भगवान ने जवाब दिया अर्जुन मैंने आपको गीता में सब कुछ बताया है। आज जब अर्जुन ने विचार किया है तो कहा हाँ प्रभु। कहते हैं महाराज अगर किसी का अपमान हो जाए, जो सम्मानी व्यक्ति होता है ना, उसका सभा में अपमान हो जाए तो वो मरने से बेहतर होता है। तो आज महाराज अश्वत्थामा की जो सर पे मणि थी, अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया है और पागलों की तरह अश्वत्थामा को ढील दिया। क्योंकि द्रौपदी ने भी कहा प्रभु इसे मत मारो। अरे मेरे तो 5 पति हैं और ये अपनी माँ का अकेला पुत्र है, भला इसकी माँ कैसे रहेगी इसके बिना, और इसके तो पिता भी नहीं है।
मेरे तो पुत्र ही चले गए, लेकिन मेरे 5 पति हैं। जिस मैया के 5 पुत्र मारे जाएं, आज वो मैया क्या कह रही है कि इसे छोड़ दो, ये गुरु का पुत्र है, धन्य है वो मां। महाराज जब अश्वत्थामा को अपमानित कर दिया है तो अश्वत्थामा ने जवाब दिया, रे अर्जुन, तूने मुझे अपमानित किया है, मैं तेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और अश्वत्थामा वहां से गया है, उत्तरा का गर्भ जलाने लगा। जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा है तो महाराज उत्तरा चिल्लाने लगी है। इधर भगवान कन्हैया ने कुंती से कहा, बुआ मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ पर रहते, मुझे अब जाने दो। कुंती ने जवाब दिया, लाला तू मुझे छोड़ के ना जा। भगवान बोले, बुआ मुझे बहुत समय हो गया, अब मुझे जाने दो। तो भगवान बोले, बुआ आप वरदान मांग ले वो। तो कुंती ने जवाब दिया, लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। बोले अगर आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कुंती ने कहा, हे केशव आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, बुआ पागल हो, क्या मांग रही हो? अरे मेरे पास दुख कहाँ है? प्रभु तो आनंद के सागर होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए तो कहते अरे भगवान ने मुझे संकट दिए, उनके पास दुख है ही नहीं। एक बात बताओ भैया, जहाँ बुक होती है ना, पुस्तक की दुकान हो और वहां जाकर के आप पेड़ा मांगो, क्या मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो भगवान के पास वो तो आनंद धन है, उनके पास दुख कहाँ है? उनके पास दुख नहीं है तो वो दुख कहाँ से दे दे? महाराज भगवान ने समझाया, बुआ। तो कुंती बोली, लाला मैं तुमको अच्छी तरह से जानते हैं कि तू कौन है, ये बार बार बुआ कह करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आपको समझ गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले, बुआ पागल हो, क्या मांग रही हो? ध्यान रखे भैया, तब तक उत्तरा चिल्लाते हुए आ गई है और महाराज रोते बिलखते हुए भगवान के पास में आई है। प्रभु ने देखा तो ये तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। महाराज भगवान बोले, क्या बात है? तो उत्तरा ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, अरे कन्हैया मेरी जान को आप ले लो पर मेरे गर्भ को बचा लो। भैया जब माँ की रक्षा होगी ना तभी तो गर्भ की रक्षा होगी। सबसे पहले माँ की रक्षा है। लेकिन उत्तरा ने कहा, मुझे अपनी जान का परवाह नहीं है, मेरे गर्भ को बचा ले। बड़ी चालाक है उत्तरा। शायद ये कहती कि मेरे प्राणों को बचा लो तो वो गर्भ नहीं बच पाता। उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरे प्राण को ले लो पर मेरे गर्भ को बचा लो। महाराज भगवान छोटे से शिशु बन करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। कहते हैं ना, वो पहली माँ है संसार की जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ हैं।